पाठ 10 कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा। व्यक्तित्व। पठन से पूर्व, यह विज्ञान युग है जहां विज्ञान ने मानव के लिए प्रत्येक क्षेत्र में सुविधाएं दी, वही अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने में भी नया आयाम दिया। आज मानव ने धरती से आकाश को भगवान वामन की तरह नाप दिया है। मानव के अन्वेषी स्वभाव ने यह संभव कर दिया कि ग्रह नक्षत्रों तक मानव की पहुंच हो गई है। कई ग्रहों पर मानव ने अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया है। सन 1961 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा भारत के राकेश शर्मा ने चंद्रमा पर पहुंचकर विश्व के वैज्ञानिकों के मनोबल को और ऊंचा कर दिया। कल्पना चावला भारतीय मूल की एक प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी, जिन्होंने भारतीय महिलाओं के शौर्य तथा पराक्रम के लिए इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इस पाठ में हम उन्हीं की संक्षिप्त जीवनी पढ़ेंगे। कल्पना चावला भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला थी। वे अमेरिका के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा की वैज्ञानिक थी। कल्पना चावला ने अपने इस दुर्गम अंतरिक्ष यात्रा के दौरान पुरुष यात्रियों की अपेक्षा अधिक सूझबूझ का परिचय दिया। उनकी इस अंतरिक्ष यात्रा से भारतीय नारियों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वे आधुनिक भारतीय नारी समाज के लिए आदर्श बन गईं। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। उनके पिता करनाल में एक व्यापारी हैं। उन्होंने करनाल से अपनी स्कूल की शिक्षा टैगोर बाल निकेतन से 1976 में पूरी की। तदुपरांत चंडीगढ़ स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिकीय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई 1982 में पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए अमेरिका चली गई। सन 1984 ईस्वी में उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसी वर्ष उन्होंने उड़ान प्रशिक्षक श्री जिया पेरे हैरिसन के साथ विवाह कर लिया। 1988 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अमेरिका द्वारा विकसित स्पेस शटल एक अंतरिक्ष यान है जो रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, परंतु वायुयान की तरह भूमि पर उतरता है। इसे बार बार अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। कोलंबिया संसार का प्रथम स्पेस शटल है, जिसे 12 अप्रैल 1981 ईस्वी में पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था। कोलंबिया यान में कल्पना चावला की यात्रा 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 तक 25 दिनों तक चली। यह उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। इस यात्रा का एक मिनट का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। वो शाकाहारी थी, अतः उनके लिए विशेष प्रकार का शाकाहारी भोजन तैयार किया गया था। अंतरिक्ष यात्री प्रतिदिन 16 घंटे जागते थे तथा 8 घंटे सोते थे। कल्पना स्लीपिंग बैग में घुसकर सोती थी। कल्पना चावला का चयन होने के बाद उन्हें 1 वर्ष तक कठिन प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण काल के दौरान वो सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करती थी। उन्हें सारा दिन अंतरिक्ष केंद्र में काम करना पड़ता था। उन्हें 1 घंटा तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाता था। शरीर को सुडौल बनाने, फुर्तीला रखने के लिए उन्हें 2700 कैलोरी ऊर्जा का भोजन दिया जाता था। अंतरिक्ष में भारहीनता एक विकट समस्या है। भारहीनता का सामना करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान भारहीन वातावरण तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान खिड़की द्वारा एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने का अभ्यास कराया जाता है। कल्पना चावला ने भी यह प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 19 नवंबर 1997 ईस्वी में अमेरिका के केप केनवेरल अंतरिक्ष केंद्र पर अचानक भयानक गर्जना होने लगी और सैकड़ों टन भार वाला शक्तिशाली रॉकेट ऊपर उठा।
कोलंबिया अंतरिक्ष शटल इस रॉकेट के सिरे पर था। भारतीय मूल की प्रथम महिला इस अंतरिक्ष यान में अपने 5 साथियों के साथ सवार थी। जब ठोस ईंधन वाले रॉकेट की गर्जना को सुना तो कल्पना का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा और उन्हें आभास हो गया कि वे विश्व के सबसे शक्तिशाली यान पर सवार है जो सीधे ऊपर की ओर उड़ी जा रही है। अत्यंत तीव्र लपटें छोड़ता हुआ रॉकेट कुछ पलों में आकाश में विलीन हो गया। ज्यों ही कोलंबिया शटल ने पृथ्वी का चक्कर लगाना प्रारंभ किया, कल्पना चावला सहित सभी अंतरिक्ष यात्रियों का वजन अचानक गायब हो गया। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को जो सबसे विचित्र अनुभूति हुई वह ये कि अंतरिक्ष यात्रा पुनर्तः शांत होती है। कल्पना चावला को ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादुई शक्ति उन्हें आगे की ओर ले जा रही है। अंतरिक्ष में सूर्य गड़गड़ाहट की आवाज के साथ उदित होता है। हर बार सूर्योदय और सूर्यास्त में कुछ ही पल लगते हैं, परंतु उस अवधि में कम से कम 7 रंग की पट्टियां आती और चली जाती हैं। ये पट्टियां चमकीला लाल रंग से लेकर बेहद चमकीले और गहरे नीले रंग तक की होती हैं। अंतरिक्ष में रात अचानक आ जाती है। 5 दिसंबर 1997 को कल्पना चावला की वापसी यात्रा प्रारंभ हो गई। अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल वापस आने पर कल्पना चावला का हार्दिक स्वागत और सम्मान हुआ। उनकी यह अंतरिक्ष यात्रा अभूतपूर्व रही। 1 फरवरी 2003 वह दुखद व काला दिन था जिसने पूरे भारतीयों एवं विश्व के लोगों की आत्मा को हिला दिया। 1 फरवरी जो कल्पना चावला सुखद दिन होता, दूसरी अंतरिक्ष यात्रा से लौट रहे STS-107 कोलंबिया में अंतरिक्ष यान जो 16 दिनों के सफल यात्रा के बाद पृथ्वी पर लौट रहा था, उसमें कल्पना चावला भी थी। उसके इंजन में अचानक आग लग जाने के कारण पृथ्वी के परिधि में प्रवेश से 16 मिनट पूर्व यान में एक भयंकर विस्फोट के साथ ही कल्पना समेत उनके सहयोगी भी अंतरिक्ष में ही विलीन हो गए। 1 फरवरी एक दुखद दिन में तब्दील हो गया। कल्पना चावला एक नाम के रूप में स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया।